हाँ तो शहजादो T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है टीम इंडिया ने। अभी से उनको इतनी को क्लैरिटी है कि फरवरी में कहीं जाके भाई साहब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है और अभी से उन्होंने अपनी टीम अनाउंस कर दी है। तो ये होती है भाई साहब बड़ी टीम। और साथ ही साथ एशिज में भाई साहब ऑस्ट्रेलिया फुल टाइम लिटा के रखा हुआ है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड भी पड़ी हुई है भाई, कर ले जो करना है भाई, हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। और मेरे दोस्त बॉबी ने आज 50+ रन कर दिए हैं और हेटर्स को ऐसा कोई तमाचा मारा और हेटर्स बेचारे जगह ढूंढ रहे हैं कि किस कोने में जाएं और जाके मर जाएं। तो इन सारी चीज़ों में बात करते हैं और शुरू करते हैं भाई साहब बॉबी मेरे दोस्त है, क्योंकि बॉबी ने आज 50+ रन कर दिए। हम भी बड़े इंतजार में बैठे थे कि भाई बॉबी कुछ रन कर दे, को T20 में भी ज़रा तेरा बल्ला चलना शुरू हो, ठीक है, ताकि हम भी ज़रा खुश हों भाई, हमारा पाकिस्तानी प्लेयर ज़रा बॉबी वापस फॉर्म में आ रहे हैं। वैसे भी हमारी बॉबी के साथ कुछ ज़रा एक्स्ट्रा ही अटैचमेंट है, तो हम चाहते हैं कि बॉबी ज़रा ना भाई रन करता रहे, लगा रहे मतलब कुछ ना कुछ। तो बॉबी ने भी भाई साहब फाइनली आज 50+ स्कोर तो कर दिया, लेकिन हेटर्स रो रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं कि भाई टेस्ट मैच बनाया हुआ था, एक टाइम पे 22 बॉलों पे 22 रन करके फिर रहा था, ये कौन सी T20 इनिंग्स खेली है भाई उस बंदे ने। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी घंटे भर का भी अगर नॉलेज है ना क्रिकेट का, तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए भाई दूसरे एंड पे क्या हो रहा है। दूसरे एंड पे फिलिप्स ने मार मार के पागल किया हुआ था, और उससे पहले भी जो बैटर आया डैनियल, ठीक है, बाबर के साथ ओपन आया था, वो भी तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, तो क्या जरूरत थी। और स्टार्ट में नए बॉल के साथ भाई साहब पेसर्स को थोड़ी मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। और बाबर आजम को रोज थोड़ी जाता ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए, थोड़ा जरा दिमाग को खोलो यार। एशियन बैटर है वो, एशियन बैटर्स की हालत खराब हुई होती है ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन में जाके, जैसा कि बाबर की पहले 2 मैचेस में हुई भी थी। तो इन सारी चीजों को भी देखा करो, क्यों ना एकदम पागल हो जाया करो कि नहीं यार टेस्ट मैच बनाया हुआ था, फजूल सी घटिया किस्म की इनिंग्स है। भाई ये भी देखा करो कि मैच की सिचुएशन क्या चल रही है। मतलब अब करना अगर ही 150 है तो उसने उस हिसाब से ही खेलना है ना, और उसकी गेम ही इसी तरीके की है। हम फिर दोबारा वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। मतलब अगर वो रन कर देता है तो हम उसके स्ट्राइक रेट पे आ जाते हैं, अगर वो रन नहीं करता तो हम ये बातें करते हैं यार वो भी पहले जैसा खेलता रहा, अपने लिए खेल, लेकिन चलो रन तो करना, फिर हम ऐसे आ जाते हैं। मतलब हम सबकी कोई एक ज़बान ही नहीं है, हमें खुद को ही नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं बॉबी से। इतना ज़्यादा हम कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है हमने। वो बेचारा बॉबी भी पागल हो जाता है इन चक्करों में। और फिर उसने पहले पिछले कुछ अरसे से हम यही चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, वो शॉटें मार रहा है, बल्ले घुमा रहा है, कुछ झाड़ू फेर रहा है, पता नहीं क्या क्या करता फिर रहा था नेट्स में। कभी 9 लोग 6 मारने के चक्करों में लगा हुआ होता था वो बंदा। तो हम उसकी बैटिंग को पहले खुद खराब किया, अब अगर थोड़ा बहुत वो रिदम में आना दोबारा शुरू हो रहा है, अब हम दोबारा बैठ जाते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, एक हद तक करो, जब नहीं करता रन फिर तो चलो ठीक है, हंसी मजाक में बंदा बातें कर ही लेता है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अगर वो बंदा अच्छा कर रहा है, अगर उसने रन कर दिए और टीम ने मैच भी जीत लिया, और मार्जिन देखो 47 रन के मार्जिन से अगर टीम मैच जीत रही है, तो क्या जरूरत है उस पर भाई साहब क्रिटिसाइज करने की। ठीक है, उसने अच्छी इनिंग्स के लिए दूसरे एंड पे आग उगल रहे थे, उस तरह के बैटर्स थे, और हमने उसको टीम में रखा हुआ भी इसी वजह से ही है। पाकिस्तान टीम में भी देखा रहे तो इसी वजह से रखा है ना, कि उसने एंकर्स करना है, उसने मतलब टीम को लेकर चलना है, बाकी आते जाएंगे मारते जाएंगे, आते जाएंगे मारते जाएंगे सब। ठीक है, तो यही उसका रोल है। उसी रोल पे भाई साहब सिडनी सिक्सर भी उसको बैक कर भी रही है। तो मेरे हिसाब से यार अच्छी इनिंग्स है, कोई इतनी माड़ी नहीं है। वैसे स्ट्राइक रेट 138 का थोड़ा कम है, 145 तक ठीक है। बाबर की मतलब जिस तरह की गेम है 145 तक उसका स्ट्राइक रेट ठीक है, और अभी पिछले कुछ अरसे से वो अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कर भी रहा है। तो ये ठीक ठाक इनिंग्स थी मेरे हिसाब से, कोई मसला नहीं है इसमें। और जब मैच जीत गया तो क्या जरूरत है। अब मेरे दोस्त बात करें यार शैडी पे। शैडी मेरा दोस्त शहजादा बल्ले से तो भाई फुल आग उगल रहा है। वो बंदा आज फिर 41 रन करके जा रहा है, ठीक है, और क्या कमाल की शॉट्स मारी उस बंदे ने, हर तरफ खेलता रहता है वो। लेकिन बात आ रही थी उसकी भाई बॉलिंग पे, क्योंकि हमने उसको पाकिस्तान टीम में भी एज अ वाइस कैप्टन दोबारा एंटर करने के बारे में हम सोच रहे हैं। बातें बड़ी चल रही हैं कि भाई उसको एज अ वाइस कैप्टन सीधा एंट्री मिलने वाली है, और ये जो श्रीलंका की सीरीज आ रही है इसमें भी शैडी खेलेगा, ऐसी बड़ी बातें आ रही हैं। ठीक है, तो अगर शैडी मेरा दोस्त पाकिस्तान टीम में आ रहा है तो किस बिना पे आ रहा था हमें ये भी बता दो, क्योंकि आफ्टर इंजरी ये उसकी पहली मतलब परफॉर्मेंस है, हम तो यही देख रहे हैं। क्योंकि ना उसने कोई डोमेस्टिक खेला, कुछ नहीं खेला, ठीक है, सीधा ही बिग बैश लीग खेलने के लिए पहुंच के, बाकी हम अपने डोमेस्टिक को तो वैसे घंटा इज्जत नहीं देते भाई, वो हमारा लेवल ही कोई नहीं है। मतलब अब शैडी जाकर डोमेस्टिक खेले, वो खुदा का खौफ करो यार, कितना कहाँ शैडी, कहाँ तुम्हारा डोमेस्टिक का ये छोटा मोटा टूर्नामेंट है, तो थोड़ा तुम भी तरह लिहाज करो। तो शैडी सीधा पहुंच गया बिग बैश लीग खेलने के लिए, और वहां पे उसकी हमें बॉलिंग परफॉर्मेंस देखनी है भाई साहब। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, या तो उसके नाम के आगे से हटा दो भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग कर सकता है। चलो फिर हम उस नज़र से देखेंगे ना उसको, नहीं यार शैडी ने आज ठीक है बैटिंग अच्छी कर रहा है, और बड़े अरसे से अच्छी कर ही रहा है। इंजरी से पहले भी वो बंदा बैटिंग ही अच्छी कर रहा था, बॉलिंग तो जरा अच्छी नहीं कर रहा था, और आज भी वो बंदा कभी वाइडे मार रहा है, कभी पाँव में मार रहा है। ये सारी सूरत हाल थी भाई साहब। तो शैडी का टीम में आना, वो भी एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, मुझे तो भाई अभी भी कहीं से समझ नहीं आ रही, क्योंकि आज भी भाई साहब 11 की इकोनॉमी के साथ उस बंदे ने कुट खाई है, 3 ओवर्स में 33 रन, और ये दूसरा ही मैच है और उसका 1 ओवर कट चुका है। मतलब दूसरे ही मैच में उस बंदे से 1 ओवर कम करवाया, और यही है शैडी, 2 ओवर 3 ओवर हद, चौथा ओवर तो बड़ी मुश्किल से, अब तो जमाना गुजर गया हमें 4-4 ओवर इकट्ठे देखने के लिए। तो इसकी भाई आप ही बता दो जो आपको लगता है। मेरे हिसाब से तो कोई जगह नहीं समझ आती इस बंदे की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ये तो भाई शुगर मिला लगा पड़ा है बिग बैश लीग का, ये तो हम ऐसे इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं।
और साथ ही साथ थोड़ा ये भी देख रहे हैं यार हमारे प्लेयर थोड़े से ना फॉर्म में भी आ जाए। बाकी मेन तो भाई पाकिस्तान टीम में आगे पता चलेगा इनका, देखते हैं भाई क्या बनता है। अब जरा बात करते हैं टीम इंडिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया भाई। संजू सैमसन बेशक 100 कर दे, जो मर्जी कर दे, वर्ल्ड कप में ओपनिंग तो करेगा अभिषेक शर्मा और साथ मेरा दोस्त गिल्ली। गिल्ली मेरे दोस्त की किल्ली उड़ा दी है आखिरकार। और गौतम गंभीर ने भी यार फाइनली ये फैसला कर ही दिया कि भाई ठीक है, अब मेहरबानी है तेरी। जैसे कल की वीडियो में मैंने ये बात की थी कि फाइनली भाई गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को रेस्ट दे दिया, और रेस्ट छोड़ो उसको T20 स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। ये बड़ा यकीन करो तगड़ी किस्म की कॉल थी, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि शुभमन गिल जिसको वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन देख रहे थे एक टाइम पे, ठीक है, उसको आप सीधा टीम से बाहर कर रहे हो और उसकी परफॉर्मेंस की वजह से यार, क्योंकि परफॉर्मेंस उस बंदे की किसी खाते की नहीं है। वो लास्ट मेरा ख्याल है उस बंदे ने जो 50 किया है वो 2023 में किया है किसी बड़ी टीम के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद से वो बंदा 50 नहीं कर पा रहा। इस पूरे साल में तो उस बंदे की 50 कोई नहीं है। 2024 में उस बंदे ने 250 किया, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। सर जिम्बू तो फिर हमारा शुभमन गिल हुआ। हम ऐसे ना जाए जी बाबर आजम को उठा के फिर रहे होते हैं, बाबर आजम जिम्बाबर ये वो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। असल तो भाई हमारा शुभमन गिल है जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्म करने वाला। 250 उसने पूरे 2024 में की है, 25 में कोई 50 कोई नहीं है। ठीक किया भाई साहब, उसको तो बाहर कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त इसका स्काई का क्या कसूर है यार, परफॉर्मेंस उसकी भी कोई नहीं है। उसको तो आपने एज अ कैप्टन ही रखा हुआ है। मैं यकीन करो जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था ना, मैं इंतजार में बैठा था, मैं वाइस कैप्टन कैप्टन तो लिखे पड़े हैं ना, आगे की बात करो। मतलब शुभमन गिल को कौन बाहर करने वाला है, मैं भी यही लेके बैठा हुआ था भाई शुभमन गिल को तो नहीं करेगा बाहर, वो भी गौतम गंभीर। लेकिन भाई साहब एक तगड़ी किस्म की कॉल, और जाहिर सी बात है टीम इंडिया ने अपना आगे फ्यूचर भी देखना। ये एशिया कप नहीं है जिसमें आपके ये 19-20 गलत फैसले भी चल जाएंगे, ठीक है। अगर शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही और ईशान किशन जो कि उसकी रिप्लेसमेंट आया, वैसे रिप्लेसमेंट तो वो जितेश शर्मा की आया, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ओपनर को ओपनर रिप्लेस करेगा तो हम ईशान किशन को लेके चलते हैं कि उसने शुभमन गिल को रिप्लेस किया। तो ईशान किशन ने भी भाई साहब फाइनली भी उस बंदे को चांस मिल गया, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में उस बंदे को चांस मिले, क्योंकि संजू बैठा हुआ है बाहर, क्योंकि 2 कीपर लेके जाने होते हैं आईसीसी के किसी भी इवेंट में। तो इसलिए भाई ईशान किशन को तो उन्होंने बुला लिया, लेकिन वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं होगा टीम इंडिया की, क्योंकि संजू सैमसन बैठा हुआ, उन्होंने संजू को खिलाना है पहले, ठीक है। तो उनके अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, और वन डाउन पोजीशन पे तो फिर कोई भी मुंह उठा के आ जाता है ना। कभी तिलक वर्मा आ रहे थे, अब तो वन डाउन पोजीशन पे जब से विराट कोहली गया, मतलब पहले फिक्स्ड था कि एक काउंट हो रहा है, यहाँ से कोहली साहब चल के आ रहे हैं। जब से वो बंदा रिटायर्ड हुआ है वन डाउन पोजीशन पे कुछ समझ ही नहीं आती भाई आना किसने। हम तो ये इंतजार में बैठे होते हैं कि वन डाउन पे अब कौन आएगा, यूँ सोच रहे होते हैं बैठे। खुद इंडियन फैंस भी ये सोच रहे होते हैं पता नहीं कौन आएगा भाई, होती भाई पता नहीं किसको भेज देंगे, ठीक है। वो कभी सूर्या साहब आ रहे होते हैं, कभी तिलक वर्मा आ रहता है, ठीक है, कभी खुद वाशिंगटन सुंदर आए हुए होते हैं। समझ से काम भाई वन डाउन पोजीशन की भाई साहब अभी तक कोई कोई कुछ अता पता नहीं है। स्क्वाड जरा मैं एक दफा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा, ठीक है, तिलक वर्मा, ये शर्मा और वर्मा ये जोड़ी भी भाई साहब बड़ी खतरनाक जोड़ी है। संजू सैमसन, ठीक है, इसको भी चांस मिल गया, अब ये जरा वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा कर भी ले, वरना फिर यही चीज़ें चलती रहती हैं, जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू। फिर संजू साहब भी कुछ जस्टिस कर लें अपने फैंस के लिए, ठीक है। शिवम दुबे इसको भी रखा हुआ है, ईशान किशन की वापसी हुई है। पांडू मेरा दोस्त भी भाई, उसको कौन हटा सकता है, पांडू की भाई साहब वो जरूरी है टीम में, लाजमी है। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, मतलब अब गौतम गंभीर ने एक को तो निकालना था, तो किसी एक को तो टीम में रखना था ना। मतलब अब गिल को भी निकाल दे, हर्षित राणा को भी निकाल दे, फिर उस बेचारे का दिल कैसे लगेगा। मतलब वो जो बैठ के ग्राउंड में यूं बैठ के देखता ही रहता है ग्राउंड में, सारी नजरें तो होती हैं या हर्षित राणा पे या शुभमन गिल पे, ठीक है। तो फिर वो किसको देखेगा, तो किसी एक का तो यार इतना तो दे दो यार उस बंदे को। और हर्षित राणा की परफॉर्मेंस वैसे भी कुछ बेहतर है, ठीक है, वो शुभमन गिल वाला हाल नहीं है उसका। वरुण चक्रवर्ती भी भाई साहब प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, ये है भाई साहब टीम इंडिया का पूरा पूरा स्क्वाड, ठीक है। और अच्छा तगड़ा किस्म का स्क्वाड है, और वर्ल्ड कप के हिसाब से भी, और जिस तरह की उनकी अपनी कंडीशन में उन्होंने खेलना है, क्योंकि इंडिया के सारे मैचेस इंडिया में ही होने हैं भाई साहब। बहुत तगड़ा किस्म का स्क्वाड है ये, मैं कहता हूँ इसने नहीं जीने देना किसी भी टीम को, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, ठीक है, बड़ी टीम्स हैं वो, ठीक है, तगड़ा और टफ टाइम देंगी भी और इंडिया को हरा भी सकती हैं, लेकिन स्क्वाड जो कि उनके पास अवेलेबल था वो सबसे तगड़ा स्क्वाड यही बनता था मेरे हिसाब से। तो गिल मेरे दोस्त के जितने भी फैंस हैं, बैठो धाड़े मारो जो मर्जी करो भाई, गिल को उन्होंने निकाल दिया, बस अब क्या कर सकते हैं, यही था भाई। अब जरा बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो एक टेस्ट मैच चल रहा है भाई साहब, उसमें शैम्पू लगा दिया भाई। शैम्पू जो मार्नस लेबुशैन ने मंगवाया था नेथन लाइन के लिए, शैम्पू और कंडीशनर बात की थी उसने वैसे मजाक में स्लिप में खड़े होके कि भाई साहब अच्छी बॉलिंग कर रहा था नेथन लाइन, तो मार्नस ने ये बात कर दी भाई साहब इसको गिफ्ट कर दो कंडीशनर और शैम्पू। अबे भाई उसका सर तो देख ले, उसका सर ऐसे खाली जैसे मेरा बैंक अकाउंट खाली है भाई, ठीक है। तू उसको शैम्पू कंडीशनर गिफ्ट कर रहा है, क्या करेगा वो। उसको ये भी साथ साथ बता के लगाना कहाँ पे है, क्योंकि गिफ्ट तो कर रहा है तो उसे, वो भी शैम्पू और कंडीशनर। तो शैम्पू लग गया फुल टाइम पे इंग्लैंड को, और मेरा नहीं ख्याल कि भाई साहब 228 रन आखिरी दिन में, वो भी 4 विकेट्स जो कि लास्ट की बची हुई हैं, ठीक है, बैटर कोई भी नहीं खड़ा,
तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कुछ बनेगा। और मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम लटा दिया। और इस मैच में तो एलेक्स कैरी का 100 आया और इधर से मेरा दोस्त ट्रेविस टुल्ले ने जो 170 रन की पारी खेल दी है। यार अब मुझे एक बात बताओ, आप स्टार्क जैसे बंदे से आप भाई 50 खा रहे हो, फिर आप कहाँ जीतोगे? मुझे एक चीज़ समझा दो। तो ये सूरत हाल थी भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के मैच की। तीसरा टेस्ट मैच भी जलील होते हुए हार रहे हैं। और ये तो भाई साहब वन साइडेड राइवलरी रह गई है। अब जैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में इंडिया आगे पेल के चली जाती है, वैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड में तो अब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही है। और खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया में खेलना हो फिर तो भाई भूल जाओगे इंग्लैंड का कोई 0% भी चांस है। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल थी भाई साहब। आप सबको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ने एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है? मेरे हिसाब से तो भाई साहब परफेक्ट स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया टीम इंडिया ने। और बिग बैश में जो मेरे दोस्त बॉबी ने 50 स्कोर कर दी है, आपको क्या लगता है, क्या वो उसने अच्छी बैटिंग किया या बाकियों की तरह आपको भी ये लगता है कि भाई वो टेस्ट मैच खेल के गया? जो जो आपकी राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में मारो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।